हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 14.3 का तीसरा नंबर सवाल। जो ये सब सवाल अच्छा ही है, ठीक है। यानी ये क्या है, माध्यक है। माध्यक है ना, चलिए माध्यक। तो सवाल हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। क्या बोल रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के वर्णन के निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाए जिनकी आयु 18 वर्ष से कम 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 से कम हो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है इसका, इसमें कौन सी करना पड़ेगा? तो इसमें भी पूछेगा खाली माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, माध्यक ज्ञात करना। तो माध्यक ज्ञात के इसमें देखिए क्या दिया है। इसका जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ये 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। तो इसका आंकड़ा जो बनेगा, कैसे आंकड़ा बनेगा? देखिए क्या बोल रहा है, 20 से कम और 25 से कम। उसके बाद क्या बोल रहा है, 30 से कम, उसके बाद 35 से कम। यही ना बोल रहा हो। तो कम कहने का मतलब समझ रहे, 5 का डिफरेंस हो रहा है यार, पता कि नहीं? हाँ। तो इसमें पहले हम लिख देते हैं आयु वर्षों में आयु। उसके बाद क्या होगा, धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या। ठीक है, चलिए आप इसको, इस बात को ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो बोला है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, तो हमको जो है ना 5 कम से लेना है। कहाँ से? समझ रहिएगा आप लोग, काहे बात कर रही है, समझ रही। उसके बाद क्या लिखेंगे, 20 से कम बोला है, कितने से बोला है? 20 से कम, यानी 5 का डिफरेंस है। 5 20 से कम हुआ कितना? 5 से 15 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 20 से कम बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 20 से कम। अब आप देख रहे हैं कि 20 से 25 हो रहा है, 25 से 30 हो रहा है। तो कम बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इससे 5 का डिफरेंस कम लेंगे। ठीक है, तो 15 लेंगे, 15 से 20 ये लेंगे। उसके बाद 20 से 25, उसके बाद 25 से 30, 30 से 45, 35 के बाद कितना है? 60 तक है ना वो। समझ रहिए, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60। 55 है ना? अच्छा 55 है, हाँ सॉरी 55 है। 55 से 60 तो यहीं तक है। हाँ, उसके बाद देखिए अब लिखते हैं इधर। तो कहता है 24 तो 24 है जी, 2 6 24 24। उसके बाद क्या? 45 45, उसके बाद 78, अरे भैया 78। उसके बाद 92 92, 92, 98, 110। अच्छा यहाँ पे एक चीज लग रहा है, जानते हैं क्या? 100। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में, क्या बढ़ते क्रम में क्या? आपने बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। यहाँ तो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। देखिए 2 से कितना हुआ? 6 से कितना? 24 24 कितना हुआ? 45 45 कितना हुआ? 78। उसके बाद 92 यानी बढ़ते हुए है। ठीक है, तो बढ़ते हुए जो रहता है ना, तो ये संचयी परम बढ़ता होता है। क्या होता है? संचयी परम बढ़ता, यानी CF है। क्या है? ठीक है, ये CF का मान है, ये जो है CF का मान है। ठीक है,
सी एफ का ही मान होता है ना। अच्छा देखते हैं आगे बना करके, ठीक है। तो हमको इसमें आपका मान निकालना पड़ेगा। क्या चीज का मान निकालना पड़ेगा? मेरा आपका मान निकालना पड़ेगा। आपका मान कैसे निकलेगा? देखिए जब बढ़ते क्रम में ऊपर से नीचे है ना, तो देखिए इसमें दो क्रम होता है। समझ कर मेरे बात को अगर समझना चाहते हैं तो समझिएगा इसको। हाँ अच्छे समझ में एकदम नाइट से। जैसे कि ऊपर से बढ़ते क्रम नीचे में रहना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे नीचे धीरे धीरे बढ़ते जाए, तो उसको क्या कीजिए, आपस में जो है ना उसको घटाते जाइए, तब आपका मान प्राप्त होगा। क्या होगा? आपका मान प्राप्त होगा। ये आपका मान हम प्राप्त करेंगे तो कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अगर हम आपका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कि आपको देखो ये क्या दिया है? सी एफ है। क्या है? ये सी एफ है, ठीक है। और हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आप ज्ञात करना पड़ेगा। इससे पता चलेगा हमको? आप नहीं चलेगा। वैसे आप बताइएगा तो आप इसको बताइएगा, है कि नहीं? लेकिन ये आप नहीं है, सी एफ है, ठीक है। तो इसको आप हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा ध्यान से। 100 में 98 को घटाइए, 2 कितना होगा? 2 यहाँ पे लिखिए। फिर 98 में से 92 को घटाइए, 6 कितना होगा? 6। उसे 92 में से 89 को घटाइए, 24 हैं? है गैस। ये ना मतलब इसको इसमें घटाएं, 6 निकला। आप इसको इसमें घटाइए, कितना बचेगा? 3। आप बताइए 89 को 78 में घटाइए, 11 मतलब सही से बोलने में क्या होगा? सही है तो बोल रहे हैं। कितना होगा? 11। आप बोलिए 78 में 45 को घटाइए, 33 78 को 33 3, पेपर हो गया हो। वहाँ पे 4 बोल रहा कहाँ पे? जगह पे अच्छा हाँ, साथ में 4 का 33 होगा और कितना जगह? 33 3, तो 33 हो जाएगा। और गणित को लेते हैं। उसके बाद बताइए 45 में 24 को माइनस करेंगे, 45 में 33 24 को माइनस करेंगे, 1 और 2 21, कितना होगा? 21। और 24 को 6 से माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 18। अब 18 का 6 को 4 तो 2 से माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 4। 4। अब 2 ही लिखा जाएगा, ठीक है। 2 ही लिखा जाएगा। आप बताइए इन सब में से सबसे बड़ा कौन है? तो बड़ा अब क्या होता है? 33 है। तो 33 क्या हो जाएगा आपका? आप हो जाएगा, है कि नहीं? आप 33 हो जाएगा। 33 आप होगा, क्या होगा? 33 जो ना ये आप हो जाएगा। लेकिन अब हमको जो लेना है, अब ये नहीं कि C और H, तो CH अब C क्या होता है? C आता ना, CF कौन सी था प्रॉब्लम में? बोलिए आप प्रॉब्लम बोलिए तो। L plus into माध्य बराबर देखिए I प्लस इंटू माध्य बराबर क्या होता है? R प्लस इंटू L प्लस R बटे 2 अच्छा R बटे 2 ना, R बटे 2 माइनस C बटे आप गुना H है ना। हाँ तो हमको आपका मालूम पड़ गया, बताओ। आप भी ज्ञात करना है, R भी ज्ञात करना है। उसके बाद और क्या ज्ञात करना बोलिए तो? H भी ज्ञात करना है, N भी ज्ञात करना है, C आप भी ज्ञात करना है। और भी ज्ञात करना पड़ेगा कुछ क्या? नहीं। तो अब ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। तो इसमें आप तो मालूम चल गया कितना है? 33, यही ना है। L कितना वाला मालूम है कितने आपको? ये जाइए इसके सीधे में, कितना जगह L? 35। कैसे कैसे निकलता मालूम चला कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? L कैसे निकलता है? आज कैसे निकलेगा? आज 5 अंदर कितने का? 5 का। N कैसे निकलेगा? अच्छा N तो यहाँ दिया है, ये N दिया है, CH नहीं, CF नहीं है, N है।
इसी ये संचयी भी है थोड़ा सा। ठीक है, नहीं हमको तब यही लेना पड़ेगा। देखिए ये n हो गया आपका, n कितना हो गया? नहीं यार, n तो सबको जोड़ के ना होगा हाँ हैं? तो बोलिए n जब जोड़ेंगे कितना होगा? ध्यान से देखिए, n को जब जोड़ेंगे तो कैसे होगा? बोलिए 8 छोड़ दो, 8 4 12 12 5 12 17 17 और 8 कितना हो जाएगा? 17 8 25 25 26 25 25 25 9 25 35 4 40 हैं? है 25 और 9 24 34 दो 34 दो 36 36 8 36 8 40 उसे पूछ बग रहा कितना होगा? 44 ना होगा तो लोगों 36 8 समझ रही अभी हम देखते हैं, अभी बोल दो ना 44 करके लिखेंगे 4 बच गया कितना? 4 इसको जोड़िए 4 2 6 और 7 13 कितना? 13 और 8 21 13 8 21 21 और 9 30 और 9 39 और 4 बचा। 39 और 4 सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ 45 कि हम दो ना मैं बोल रहा ना फिर से करते हैं हम, यहाँ पे दिक्कत होगी हमको शायद वो आप लोग के पास में देखिए 39 हो जाता ना 39 और 39 4 39 से 40 43 हो गया ना 43 के लिए 3 बच गया 4 और ये यहाँ पे है ये है तो 5 हो गया 534 534 n निकला, बहुत बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़े निकलेगा 534 ये बढ़ते क्रम में रहता है तो इस सीएफ निकालिए आपका थोड़ा बुक दीजिए तो इस पे कुछ प्रकार का दिया है इस प्रकार का कुछ तो करना इस प्रकार का दिया होगा। ये संचयी वर्ग बनता है, ठीक है, संचयी वर्ग बनता है। ठीक, तो कितना का 51 का लिया गया CF पे 11 लिया गया, क्या लिया गया CF पे F कितना हो गया, H कितना हो गया, CF 11 हो गया 45 और फिर से कुछ 45 और फिर से कुछ ना ये बात तो नहीं ले चल रहा है L बराबर 145 L बराबर हम कितना लिखे हैं? 35 लिखे क्या बोले? अगर उसमें जोड़ दे यार तो वही वाला सारा ये हाँ जोड़िए, इसी को जोड़ना पड़ेगा। सी आपको जोड़िए कितना लगा? 45 जाएगा कितना होगा? 45 देखा ना पूरे कितने सी है 25 और 20 45। चलिए सी आपको कितना निकल गया? 45। इसको छोड़ करके यहाँ से लिए हैं, हाँ इसको छोड़ करके 21 से मार कर लिए यहाँ से लिए हैं सी अब, हाँ ठीक है।
चलिए एन तो हमको लगा कि इसमें कुछ यूज की होगा। अच्छा हाँ सर इसमें जो है ना अलग पैसा हो गया है। तो मैं एन निकालना पड़ेगा। एन एन तो निकल गया ना। एन यही लगेगा एन को लगता है बता दीजिए सर इसमें क्या दिया है। एन कहाँ एन है 25.5 25.5 है एन। नहीं एन जो होगा ना यही होगा। एक से रुक जाओ। हाँ ये ठीक है। एन जो होगा ना ये एन का मान दिया है, ठीक है। 51 जो है ये एन का मान है। तो इसको जो है एक बार देखना देखते हैं ना इसको। ये एन का मान कितना दिया है? एन का मान जो दिया है ना ये 100 रहेगा। कितना रहेगा? सुन रहे हैं ना? एन का मान जो है कितना रहेगा? 100 यही वाला, ठीक है। चलिए आप याद करते हैं, बोलिए। माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ये ध्यान सुनो। माध्य बराबर फॉर्मूला लिखा तो एल का मान कितना है? एल का मान है 35 है। इधर से करते हैं तो एल का मान 35 फिर प्लस है तो प्लस एन का मान कितना ले लिया हम? 100/2। सी अब कितना हो गया? मतलब उधर देख रही है। इसका मान सी अब का मान कितना हो गया? सीएफ का 45 है ना। आपका मान कितना हो गया? एफ का मान 33 एच का मान कितना हो गया? 5। चलिए अब बताइए इसको। 35 से रह जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा कट के 50 है ना। 50 में 45 माइनस होगा 33। गुना 5। चलिए ठीक है। 5 से कटने वाला है ये नहीं है, अंदर में होगा पहले करना ही पड़ेगा। 35 प्लस ये माइनस होगा कितना होगा? 5 पर गुना भी हो सकता है ना होगा यही ना होगा। तो 25 हो जाएगा 35 ये 25 33 ठीक है ना इसमें आप। तो कितना आंसर है देखिए तो। इसको तो दूर नहीं करना पड़ेगा, पॉइंट देकर के 35 पॉइंट कुछ होना चाहिए आंसर। 35.76। हाँ भाई 35.76 होगा। उतारे तो क्या हैं? उतारे हाँ जब भाग दीजिएगा ना तो ये पॉइंट के बाद 76 होगा। कितना होगा? 76। तो इसको लिख देंगे 35 प्लस इसको भाग दीजिएगा 0.76 हो जाएगा, ठीक है। 76 कैसे होगा? ये भागना पड़ेगा 0.76। इसको जो है ना आप भाग दे दीजिएगा 25 में से 33 से भाग दीजिएगा। 33 से तो भाग लगेगा नहीं 25 में, तो पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे पॉइंट दीजिएगा तो इसके आंसर नहीं सॉरी यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। तो आंसर में पहले ये क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। आप इसको जब भाग दीजिएगा तो सबसे पहले फर्स्ट बार में 37 बार में भागा है। कितना भागा? 37 बार में। नहीं तो करिए सॉरी 7 बार में भागा, नहीं तो 7 में इसको गुना करिए। कितना से? 33 को 7 से गुना कीजिएगा ना तो इसी के आसपास आएगा। देखिए कितना हो जाएगा? 7 या 21 7 या 21 21 और 2 कितना हो गया? 22 कितना हो गया? 221। अगर इसमें और 23 हो जाएगा ना तो 250 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो इतना ही लमसम में आएगा, ठीक है। कितना आएगा? पढ़ने के बाद इतना ही आएगा। अब इसको जब जोड़िएगा आगे तो करेंगे 38। हाँ ये देखिए यहाँ से यही ना बोल रहे हैं, यही ना बोल रहे हैं। हाँ 7 या 21 बच गया कितना? 2 7 या 21 यहाँ 23 हुआ। सही है 23 हुआ, ठीक है। आप देखिए 23 में फिर से अगर हम जोड़ते हैं कितना 123 में जोड़ते हैं फिर से एक बार 33 तो कितना बार में होगा? देखिए बढ़ जाएगा, इसे बढ़ जाएगा
तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो गया 264। तो बेसी हो गया, इसीलिए आपको कहना पड़ेगा कितना 7 और 1 यहाँ पे खाया हुआ है। अब फिर से अगर चाहते हैं तो इसको घटाइए, कितना कितना घटाना पड़ेगा इसको 150 में से 231 को घटाइए, 250 में से घटाइएगा तो 10 में 9 बच गया, ये कितना बच गया आपका 1 बच गया, 19 बचा। अब फिर से कोई 0 लगाइएगा तो 1 का बार में खाएगा, 8 बार में खाएगा, नहीं 6 बार में खाएगा। तो इसको आप कटा लीजिएगा, ठीक है, तो बड़े वाले बात नहीं है। तो यही हो गया 35.67 क्या निकल गया, पहुलक निकल गया, सॉरी माध्य निकल गया। 6 बार में नहीं होगा, हाँ 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 5 बार में तो लगेगा ना। आंसर में हाँ तो अच्छा 5 में लगेगा, तो फिर मतलब उधर जो भागा है तो उसको रख दिया आपका 6 कर दिया, यानी कहने का मतलब है कि इसमें पॉइंट के बाद जो है ना 5 पॉइंट के आगे भी कुछ जाएगा तो इसको शॉर्टेज में लिख दिया 76। अब ये भी 75 भी लिख सकते हैं और वो आगे भी डॉट डॉट चल सकते हैं, तो इतना लिखिए बेहतर होगा। तो लास्ट में आप क्या लिख लीजिएगा, बोलिए तो लास्ट में क्या लिखाएगा, लास्ट में लिखिएगा आता है मध्य 30.75 तो 6 बना दीजिए, आंसर में 6 दिया है, 6 है। देखिए सवाल उतारिए, ठीक है, सवाल में सब नॉर्मल सब सवाल है, आप अगर सही से बनाइए ना बहुत अच्छा से बन जाएगा।